प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णलेखिकी क्रोमेटोग्राफी। पदार्थों के मिश्रण से अवयवों को पृथक करने के लिए मुख्यतः रासायनिक अवक्षेपण, समूह आसवन, ऊर्ध्वपातन या सरल निष्कर्ष विधियों का प्रयोग ऐतिहासिक काल से किया जाता रहा, किंतु उपरोक्त में से कोई भी विधि जटिल कॉम्प्लिकेटेड मिश्रण में से किसी एक घटक को पृथक करने में पूर्णतः सक्षम नहीं थी। अर्थात कोई भी विधि जो है पौराणिक काल में किसी भी विधि के द्वारा दो अवयवों को आसानी से अलग नहीं कर पाती थी, जैसे प्रोटीन के जल अपघटन से प्राप्त एमिनो अम्लों, समजात श्रेणी के हाइड्रोकार्बन तथा एल्कोहलों एवं दुर्लभ मृदा श्रेणियों के विभिन्न अवयवों को पृथक करने में एवं इनके अवयवों को शुद्ध रूप में प्राप्त करने में ये विधियां असमर्थ थी। आजकल प्रभाजन, फ्रैक्शनेशन विधियों एवं वर्णलेखी विधियों द्वारा करीब करीब सभी जटिल मिश्रणों को पृथक किया जा सकता है, यानी प्रभाजी आसवन द्वारा या वर्णलेखी क्रोमेटोग्राफी द्वारा करीब करीब सभी जटिल मिश्रणों को पृथक किया जा सकता है। ये विधियाँ प्रतिदर्श अणु के विभिन्न भौतिक या रासायनिक गुणों पर निर्भर करती हैं। पृथक्करण की ये विधियाँ प्रतिदर्श के आकार, विधि की वर्णनात्मकता, वियोजन की कोटि, डिग्री ऑफ रिजोल्यूशन एवं सामान्य अनुप्रयोग के प्रकार पर भी निर्भर करती है। क्रोमेटोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1903 में रूस के मिखाइल स्वेट नामक एक वनस्पति वैज्ञानिक ने किया, जिसने इस विधि से पौधों के वर्णकों यानी पिगमेंट्स को पृथक करने में सफलता प्राप्त की। इस विधि से रंगीन पदार्थों को अलग किया गया था, इसलिए इसे वर्णलेखिकी यानी कि रंग प्लस लेखिकी यानी कि ग्राफ यानी कलर ग्राफ के आधार पर इसे वर्णलेखिकी यानी क्रोमेटोग्राफी कहा गया। कलर के लिए हम क्रोमेटोग्राफी कहा गया, किंतु आज इस विधि से रंगीन एवं रंगहीन यानी कलर्ड और कलरलेस दोनों ही किस्म के मिश्रणों को पृथक किया जाता है, परंतु नाम अभी भी वही चल रहा है। वर्णलेखिकी के आधारभूत सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी क्या है? सभी पृथक्करण विधियां एक मूलभूत सिद्धांत पर आधारित होती है कि मिश्रण के अवयव किन्हीं दो प्रावस्थाओं में फेज के मध्य वितरित होते हैं या नहीं, जो स्वयं यांत्रिक विधियों द्वारा पृथक की जा सकती है। यदि अवयवों की दोनों अवस्थाओं में उपस्थिति का अनुपात वितरण गुणांक भिन्न भिन्न प्राप्त होता है, तो निश्चित ही उस मिश्रण के अवयवों को पृथक कर पाना संभव होगा। वितरण गुणांक का मान जितना अधिक भिन्न होगा, उन अवयवों को पृथक करना उतना ही जल्दी, शुद्ध एवं आसान होगा। क्रोमेटोग्राफी किसी मिश्रण से अवयवों को पृथक करके उनकी पहचान करने में सक्षम है। क्रोमेटोग्राफी इस सिद्धांत पर आधारित है कि मिश्रण का कोई अवयव किस दर से गतिशील प्रवास यानी मोबाइल फेज के प्रभाव में किसी स्तब्ध या अचल स्टेशनरी माध्यम में विचरण करता है। यदि मिश्रण के विभिन्न अवयवों की यह विचरण गति आपस में काफ़ी भिन्न है, तो पृथक्करण आसानी से संभव हो जाता है। यदि दो अवयव स्तब्ध यानी स्टेशनरी माध्यम में गतिशील प्रावस्था के प्रभाव में समान गति से विचलित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में पृथक्करण के लिए यह प्रक्रम बार बार दोहराने से वे अवश्य पृथक हो जाएंगे। वर्णलेखिकी के चिरसम्मत सिद्धांत यानी क्लासिकल थ्योरी का प्रतिपादन मार्टिन एवं सिंगे यानी द्वारा किया गया। इसके लिए इन्हें 1952 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। विभेदी अभिगमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल माइग्रेशन। वर्णलेखी स्तंभ में
किसी अधिशोषक या आयन विनिमय रेजिन का विलायक अणुओं के साथ विभिन्न यौगिकों के अणुओं के अभिगमन का वेग प्रत्येक भिन्न अणु हेतु अलग अलग होता है। अभिगमन के वेग में अंतर ही किसी पदार्थ के पृथक्करण अथवा पहचान के लिए पर्याप्त होता है। पदार्थ विलयन की एक बूंद x, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, x फिल्टर पेपर या पतली परत युक्त कांच की पट्टी पर अंकित कर सुखा लेते हैं, फिर उसे विलायक में क्लिप द्वारा लटका देते हैं। अब विलायक केश नली कैपिलरी इफेक्ट के कारण फिल्टर पेपर पर चढ़ता है। यहाँ दो प्रकार के फोर्स कार्य करते हैं। पहला प्रोपेलिंग फोर्स, नोदक बल के कारण विलायक के कण पदार्थों के कणों को अपने में विलय करके ऊपर की ओर अग्रसर करते हैं। विलय अणु इस प्रकार विलायक के साथ घुलकर स्तंभ में आगे बढ़ते हैं। नोदक बल मुख्यतः दो कारकों पर निर्भर करता है। विलायक में पदार्थ की विलयता पर, सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन सोलवेंट, विलायक के बहाव पर, फ्लो रेट ऑफ सोलवेंट। सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन सोलवेंट का मतलब विलय विलायक में कितने अच्छे से घुलता है। अगर अच्छे से विलय होता है तो अच्छे से उसकी गति होगी, और विलायक के बहाव पर जो विलायक है उसका बहाव कितना अच्छा है, वो कितने अच्छे से उस फिल्टर पत्र पर ऊपर की तरफ चढ़ता है। फ्लो रेट ऑफ सोलवेंट। स्तंभ या फिल्टर पत्र के बिंदु पर जिस नमूने सैंपल को लगाया जाता है उसके विभिन्न अवयवों की विलयता प्रयुक्त विलायक में भिन्न भिन्न होती है। अतः प्रत्येक अवयव या विलय भिन्न भिन्न अभिगमन वेग में स्तंभ पर अग्रसित होगा। विलायक में उच्च विलयता वाला अवयव अधिक वेग से स्तंभ पर चढ़ेगा, यानी कि जिसकी जितनी विलयता होगी वह उतना ही अच्छे से आगे की तरफ बढ़ेगा। अगर कम विलय होगा तो वह विलय के साथ ज़्यादा अच्छे से गति नहीं कर पाएगा तथा ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। न्यून विलयता वाला विलय मंद गति से अग्रसित होगा, यानी कि वह नीचे ही रह जाएगा। इसी तरह भिन्न भिन्न विलायकों में किसी एक विलय की विलयता भी अलग अलग होती है। अतः किसी परिस्थिति में जब एक विलायक द्वारा पृथक्करण पूर्ण नहीं होता तो एक से अधिक विलायकों को प्रयुक्त कर पृथक्करण पूर्ण किया जाता है। इसे 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अगर एक विलायक काम में लेते हैं तो उसमें विलय की विलयता अलग अलग होती है। अगर हम विलायक को परिवर्तित कर देते हैं तो उसमें उनकी विलयता फिर से भिन्न हो जाती है। इसलिए विलायक को परिवर्तित करके भी हम पृथक्करण का काम कर सकते हैं। दूसरा कारक था इसमें मंदक बल, रिटार्डिंग फोर्स। मंदक बल सदैव नमूने के अवयवों को अग्रसित होने से रोकता है तथा उन्हें पीछे धकेलता है। यानी कि हमारा जो सैंपल है वो सैंपल ऊपर की तरफ विलय के साथ बढ़ता है। ये मंदक बल उसको ऊपर जाने से रोकता है और उसे पीछे की तरफ धकेलता है, जिससे विलय पदार्थ की स्तंभ पर आगे बढ़ने की गति धीमी पड़ जाती है। मंदक बल अधिशोषण व वितरण पर निर्भर करता है, यानी कि फिल्टर पत्र द्वारा विलय को कितने अच्छे से अधिशोषण किया जा रहा है। अगर अधिशोषण अच्छा होगा तो वह ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, उसकी गति धीमी होगी। अगर अधिशोषण कम होगा तो वह ज़्यादा अच्छे से विलय के साथ ऊपर की तरफ बढ़ पाएगा।
पत्र वर्णलेखिकी में प्रयुक्त फिल्टर पत्र पर कार्बोक्सिलिक समूह और हाइड्रोक्सिल समूह आदि रहते हैं, जिससे उस पर अधिशोषण होता है। क्रोमेटोग्राफ जो पेपर होता है उसके ऊपर कार्बोक्सिलिक समूह या हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं, जिससे यह विलय को अधिशोषित करते हैं। नमूने के कुछ अवयव फिल्टर पत्र के साथ दृढ़ता से अधिशोषित होते हैं, तो कुछ बिल्कुल अधिशोषित नहीं हो पाते। पत्र पर जिस अवयव का अधिशोषण जितना कम होगा, वह अवयव स्तंभ पर विलय के साथ उतना ही शीघ्रता से अग्रेषित होगा। अतः विभिन्न अवयवों का अभिगमन फिल्टर पत्र पर अलग अलग दर से होगा। यदि विभेदीय अभिगमन का सिद्धांत कहलाता है, विभेदीय अभिगमन का सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि विलय के साथ विलय के विभिन्न अवयव भिन्न भिन्न गति से आगे बढ़ेंगे तथा प्रत्येक अवयव का अभिगमन वेग उसका एक अभिलाक्षणिक वेग होगा। यही अभिलाक्षणिक वेग गुण विलयन में उपस्थित अवयवों की पहचान यानी कि आर फैक्टर के नाम से आगे जाना जाएगा और पृथक्करण हेतु प्रयुक्त होगा। विलायक तंत्र, सॉल्वेंट सिस्टम क्या? वर्णलेखिकी क्रोमेटोग्राफ में पृथक्करण हेतु विलायक सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। विलायक को यहाँ इल्यूएंट कहा जाता है, निक्षालक, जो मिश्रण के अवयवों को उनकी विलयता व अधिशोषित होने की प्रवृत्ति के आधार पर अलग अलग करता है। विलायक इन अवयवों को विलयन के रूप में अलग अलग करता है। अतः अंत में विलायक को वाष्पीकृत कर अवयव को शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर लिया जाता है। वोल्बेन ने विभिन्न विलायकों को निक्षालन क्षमता यानी कि एल्यूटिव पावर के आधार पर उनके बढ़ते क्रम में जमाया तथा प्राप्त श्रेणी को निक्षालन श्रेणी यानी कि इलियोट्रोपिक सीरीज नाम दिया। इलियोट्रोपिक की बढ़ती हुई निक्षालन क्षमता N/N सबसे कम है, उसके बाद पेट्रोलियम ईथर, N-हेक्सेन, N-हेप्टेन और इसी क्रम में पीरिडीन, एसीटोन, N-प्रोपेनॉल, एथेनॉल, मेथेनॉल और जल सर्वाधिक अच्छा एल्यूएंट है। निक्षालन श्रेणी से निक्षालक या विलायक का सही चुनाव करके वर्णलेखिकी पृथक्करण किया जाता है। ध्रुवीय विलायक जिसमें H बंध बनाने की क्षमता होती है जल स्नेही विलायक कहलाते हैं, जबकि दूसरे विलायक जिनमें H बंध नहीं बना पाते जल विरोधी विलायक कहलाते हैं। पृथक्करण में कभी कभी पदार्थ का विलयन अध्रुवीय विलायक में बनाकर उसका विकास या विलयों का पृथक्करण किसी ध्रुवीय विलायक के साथ करते हैं। वह अंत में उसका निक्षालन अधिक ध्रुवीय विलायक की सहायता से किया जाता है। कभी कभी दो भिन्न भिन्न ध्रुवता वाले विलायकों के मिश्रण का प्रयोग करके भी पृथक्करण की प्रभावी ढंग से पूर्ण किया जाता है। उदाहरणार्थ, पेट्रोलियम ईथर में 10, 20 या 50% बेंजीन मिलाकर तैयार किए गए 3 विलायकों में बेंजीन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाने के साथ निक्षालन क्षमता भी बढ़ती है। किसी पदार्थ हेतु विलायक की निक्षालन क्षमता को ज्ञात करने के लिए एक फिल्टर पत्र की तरह पतली परत वाली प्लेट पर एक गोल क्रोमेटोग्राफ बनाते हैं। उस पर मिश्रण के विलयन की एक बूंद कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर डालते हैं। बूंदों के सूख जाने पर प्रत्येक बूंद के बीच में अलग अलग निक्षालक विलायकों से भरी केश नलियाँ रख देते हैं। विलायक शनय शनय विस्तृत हो कर उस बिंदु के चारों ओर गोलाकार आकृति में फैलता है। पदार्थ के लिए जिस विलायक की निक्षालन क्षमता सर्वाधिक होगी उस हेतु उतनी ही ज़्यादा स्पष्ट वलय निर्मित होगी तथा वह विलायक उस पदार्थ हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होगा। धन्यवाद।